ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं कि अब तुम बच्चों को योग बल जमा करना है। अपने पुराने हिसाब किताब योग बल से चुकतू करने हैं। जब आप बच्चे बाबा से योग लगाते हो तो विकर्मों का बोझा उतरता जाता है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब अशरीरी बनकर घर चलो। अब वापस घर जाने का समय है, तो इस दुनिया से दिल नहीं लगानी। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। जब आप अशरीरी बन जाते हो तो जैसे कि सन्नाटा हो जाता है। ये जो अलंकार हैं ये आप ब्राह्मणों के हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन अलंकारों को संगम पर ही धारण करना है। तुम बच्चों को बाबा की याद से माया जीत बनना है। माया भिन्न भिन्न रूप से आती रहेगी। माया आती है तो ज्ञान योग के पंख तोड़ देती है। आप जब याद करते हो तो फिर से आत्मा उड़ने लगती है। याद किया बाबा ने कि आप बच्चों को इस संगम समय पर अपनी कमाई जमा करनी है। ये कमाई जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए है और कभी भी बाबा को छोड़ के नहीं जाना। जो बच्चे बाबा को छोड़ के चले जाते हैं तो उनका भविष्य में ऊंच पद नहीं हो सकता। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब स्वीट होम चलना है। इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्माजीत बनो। अब स्वीट होम चलना है, परम धाम चलना है। इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्माजीत बनो। क्वेश्चन है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाबा से योग क्यों लगाते हो? तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाबा से योग क्यों लगाते हो? क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार लेके जाना है। तुम मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान योग के पंख देने हैं। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया, जब अंधेरी रात हो जाती है तब प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं। शिव बाबा प्रीतम हैं, सभी आत्माओं का प्रियतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम जानते हो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में पढ़ाते हैं। बच्चे बात जानते हैं, शिव बाबा जो परम पिता परमात्मा है इस ब्रह्मा तन से हमें पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाबा ने समझाया, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। आत्मा को ये निश्चय हुआ अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। ये दुनिया अब विनाश होनी है। बाबा आए हैं हमें घर ले जाने। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हैं। घर से एक आदमी चला जाता है, कितना सन्नाटा हो जाता है।
तो जब इतनी सब आत्माएं जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, ये तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो बाबा है ज्ञान सागर। अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसा तो है नहीं। बाबा बच्चों से बात करते, जैसे मैं परम आत्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता, तुम्हें जन्म पुनर्जन्म में आना होता है। 84 जन्मों का पार्ट बजाना होता है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो हम जाते हैं बाबा के घर। बाबा आया हुआ है घर ले जाने। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो, तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वो ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सबको कहना है चलेंगे यात्रा पर। कोई भी मिले उनसे पूछना है चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो रूहानी यात्रा पर चलेंगे। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नज़दीक बिरादरी वाले को कहते हैं, ऐसे तुम्हें भी बाबा कहते यात्रा पर चलेंगे। ये रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखा सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वो ही जानते हैं, बाबा ही रास्ता बताते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता है, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन ना सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडित तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो और वहाँ ले चले। स्वीट होम में जानते ही नहीं, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप ना आए तब तक ये पंख मिल ना सके। अटेंशन से समझेंगे, ये पंख हैं ज्ञान और योग के पंख। जब तक बाबा ना आए तो ये मिल ना सके। मलम पट्टी कोई कर ना सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विकर्मा जीत बनते हैं, कोई सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करते हैं। दुख का सारा हिसाब किताब चुकतू होता, ये सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है, फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों के लेन देन का हिसाब किताब खलास कर अब तुम्हें नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब चुकतू कर नई दुनिया का हिसाब किताब जमा करते हो। बाबा कहते तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिल्कियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। जितना बाबा को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि उनको देते। उन सबको शंख थोड़ा ही बजाना है। यह तुम्हारे पास, तुम शंख बजाते हो। कहते हो मन मना भव, मध्याजी भव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर जाएंगे जीवन मुक्ति धाम में। तुम योग लगाते हो, नर्क खारी चैनल से पार ले जाने के लिए सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो, यहाँ जीवन मुक्ति में आना है। ये बेहद का ड्रामा है जो जूम मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया, ये कोई नहीं जानते। भगवान को आना ही है कल्प के संगम युग पर। तुम अब जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पे मिले थे, मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है।
ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं, फिर कोई तो अच्छी रीति पास कर लेते, कोई को फिर टाइम लगता है, क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती है। चाहे राजविद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते तो आत्मा वो संस्कार ले जाती, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेंगे। तुमको वहाँ बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ने की दरकार नहीं। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि वहाँ सतो प्रधान रहती है। जानते हो, कल्प पहले जैसे महल बनाए थे ऐसे ही हम जाकर के फिर से बनाने लगेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एरिया में आबू है उतनी एरिया में एक घर होगा। बाबा बता रहे कि जैसे यहाँ आबू में जितना बड़ा ये आबू है इतना बड़ा एक का घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। ज़मीन तो बहुत रहती है, प्रजा को बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी देखो बम्बई में कितने मनुष्य हैं, फिर बम्बई होगी नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियाँ भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है जो कोई नदी उछल खाए। सब तत्ववादी ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य चलता है। अभी कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, चंचलता नहीं करेंगे। 5 तत्व सतो प्रधान है तो कभी तंग नहीं करेंगे। तो बाबा की श्रीमत पे चलना पड़े। बाबा कहते कामा शत्रु है, इसको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कल्प कल्प फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ फिर वो चांस नहीं, कल्प कल्प का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंची है। समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासी कहते इम्पॉसिबल, उन्हें बताओ ये पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि उनका हठ योग है, घर बार छोड़कर जाते हैं। फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता तो सन्यासी आकर थमाते हैं। जब जब भारत पतित होने लगता है तो सन्यास धर्म वाली आत्माएं मदद करती हैं, वो इसे थमाती हैं। इसकी सेवा का फल उनको मिलता है जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वो कोई की हो ना सके। जो गरीब हैं 1 पैसा देते हैं उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता आकर तुम्हें पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की परंतु वह कोई बैकुंठ का मालिक बन ना सके। बाबा कहते मैं साक्षात्कार कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से बैकुंठ में जाकर डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति में बहुत नोंदा भक्ति करने के बाद फिर साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है, कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहाँ बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई धन में मस्त है, कोई साइंस में मस्त है, कोई किस में, परंतु तुम्हारे आगे सब वर्थ नाटे पैनी है। सबका धन मिट्टी में मिल जाना है, सब खाक हो जाना है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए। किसी की चोर लूट ले गए तो किसी की आग जलाए। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। चोर भी बहुत लूटते हैं। हर एक अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं तो अपने देश से निकालते रहते। अब तुम बच्चे बाबा को याद करने से वर्षा लेते हो। जानते हम अशरीरी आत्मा हैं। 84 का पार्ट पूरा किया। कितनी करोड़ आत्माएं हैं। सबकी जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। बैकुंठ का भी यादगार है। इसका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में
स्वर्ग के सब एक्टर नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर, यादगार मंदिर। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा, कितने बाग बगीचे होंगे। मुगल गार्डन तो उसके आगे कुछ भी नहीं। वहाँ के फल आदि इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होता। जैसे झाड़ पुराना होता तो फल देते देते ख़त्म हो जाता, कहा जाता अब झाड़ सड़ गया। यहाँ की हर चीज़ ख़त्म होनी है। यहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास, वहाँ के आम तो बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब उस राजधानी के अंदर जा रहे हैं, श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, तो श्रीमत पे चलना पड़े। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजधानी स्थापन करते श्रीमत पर, तो श्रीमत पे चलना पड़े, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं। एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा? एक जन्म पावन बनने से 21 जन्म राजाई करेंगे। फिर कौन होगा जो पवित्र नहीं बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा? तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अब ये झूठ खंड है। हर बात में यहाँ झूठ बोलते रहते हैं। कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया अथवा निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम रहने का स्थान है। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो। बाप को ट्रुथ कहते हैं, वो सचखंड स्थापन करते हैं। भक्त जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राजभाग देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। बाबा आते हैं, बच्चों को राजभाग देते हैं, फिर खुद छिप जाते हैं, तभी गाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। ज़रूर कोई भी नहीं जानते, हे प्रभु तुमरी गतमत तुम ही जानो और ना जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति वो तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाबा श्रीमत देते, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर ये प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुम्हें बैरिस्टर की गद्दी पे बिठाऊंगा? वो तो खुद पढ़कर बैरिस्टर की गद्दी पर बैठेंगे। बाबा भी कहते जितना याद करेंगे योग से पापों से मुक्त हो जाएंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा मेरे पास आ रही है। जितना याद करें उतना बाबा के समीप आ रहे हैं, बाबा के समान गुण आ रहे हैं। अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का होगा, कोई का 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। ये भी तुम्हें साक्षात्कार होगा। कितनी देर हम याद करते हैं, बुद्धि कितनी देर टिकती है, नंबरवार चार्ट है। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद भी समझते हैं कितने नंबर में आएंगे। यहाँ तो नंबरवार बिठा नहीं सकते, फंक हो जाएंगे, इसलिए भी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घूसा मार देगी। इसी में मेहनत है। अब हम आते हैं बाबा के पास। बाबा आए हैं परम धाम से, जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा लेने आए हैं, तो बाबा को याद करना है, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं, सबको कहना है बाबा को याद करो। ये मंत्र कोई जपना नहीं। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते। बाबा कहते प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं जो उन्हें याद करती हैं। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं, उस प्रियतम को सब याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। 10 सेकंड साइलेंस में बैठे, विचार करें आज बाबा ने क्या कहा, जिसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। अटेंशन से सुनेंगे। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी। पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है।
याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। चलते फिरते सदा स्मृति रहे, हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वो सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाबा के बन गए तो सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया। जो हल्के बन गए, मेरे को तेरे में बदल दिया तो हल्के बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। ये स्मृति में रहे, सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। जहाँ मेरापन आए सब कुछ तेरा कह दो, कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ऐसा करने से सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। चलते फिरते स्मृति रहे, हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वो सदा स्मृति में रहे। क्योंकि जब बाबा के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो हल्के बन गए, फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक शब्द याद करो, सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो तो माया से हार नहीं होगी। आज हम याद करेंगे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है, सब कुछ तेरा। मैं डबल लाइट हूँ, फरिश्ता हूँ। अपनी स्थूल देह को प्रकाशमयी काया के रूप में देखें। इस लाइट के शरीर में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूं। मैं फरिश्ता हूं, डबल लाइट हूं। बाबा को सम्मुख देखते दिल से कह दे, बाबा सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूं, सब कुछ तेरा। मैं डबल लाइट हूं, फरिश्ता। बाबा से शक्तियां ले, महसूस करें सभी बोझ बाबा ने हर लिए। मैं बोझ से मुक्त फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।